अस्सलाम वालेकुम यार। आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ है ब्लॉकचेन पे चेन गेमिंग से अर्निंग कैसे करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जो लोग नहीं है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जो वीडियो आधे में स्किप कर जाते हैं, कुछ मिनट देख के फिर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आके यही पूछते हैं कि यार ये क्या था, ये क्यों था। तो मेहरबानी करके वीडियो पूरा देखा करें, नहीं तो अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं, वीडियो बिल्कुल देखें ही ना, क्योंकि जो भी कुछ मैं लिखता हूँ या बताता हूँ वो इन्फॉर्मेशन के लिए होती है। जो डिटेल मैं देने वाला हूँ ब्लॉकचेन गेमिंग के बारे में, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में इस टाइम ब्लॉकचेन गेमिंग पे किसी ने रिव्यू किया होगा या बताया होगा, या नहीं पता होगा। मुझे नहीं लगता किसी को पता है इसके बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्रिप्टो मार्केट के पीछे भाग रहे हैं, बाइनेंस और बिटकॉइन और इसके पीछे वो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि दूसरी सेकेंडरी मार्केट से भी माइन हो जाता है, उसके बदले भी आप ले सकते हैं, वहाँ से आप अर्न करके वहाँ पे इन्वेस्ट करो, उससे ले लो, क्योंकि ये अलग चीज़ है। ये भी उनका ही है, बाइनेंस वालों का है। तो इसलिए अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे होंगे तो आपको हर टाइम रिप्लाई भी मिल जाएगा। जो चीज़ आने वाली है, क्या करने वाला हूँ, वो सारा आपको वहाँ पे अप टू डेट मिल जाता है। तो अब इस वीडियो में क्या करना है, मैं आपको फर्स्ट वैक्स क्लाउड के बारे में बताऊँगा, फिर उसके बाद उनकी गेम्स और फिर उनकी माइनिंग और टोकन की प्राइस जो भी है, मार्केट थोड़ी बहुत समझाऊँगा। तो उसके बाद, क्योंकि वीडियो मार्केट बहुत बड़ी है तो वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी, इसलिए मैं 3-4 वीडियो के शिफ्ट में ये कर दूँगा। मतलब एक वीडियो में एक चीज़, तो 2-3 वीडियो में इंशाल्लाह आपको सारा कुछ कवर अप करके बता देता हूँ। तो वक्त ज़ाया करने से पहले ही चलते हैं वीडियो की तरफ। और वेबसाइट के लिंक्स और सारा कुछ जो भी डिटेल है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर लें। अच्छा जी, तो हम आ गए यहाँ पे हम लिखते हैं वैक्स क्लाउड वॉलेट। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं सिंपली वैक्स क्लाउड वॉलेट में, wallet.vex.io। ठीक है, ये इनका वॉलेट है ब्लॉकचेन का, जो कि सारा ब्लॉकचेन गेमिंग में यूज़ होता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका अकाउंट कैसे बनता है। सिंपली लॉग आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ईमेल यूज़र नेम डालना है। ईमेल यूज़र नेम कोई भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि गूगल का, तो वो डालते हैं तो आपको वेरिफिकेशन कोड आती है जीमेल में, वो आप डाल के आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। उसके अलावा ऊपर ऑप्शन है डिस्कॉर्ड से, टॉग से, तो जीमेल, फेसबुक सारों से आप कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ है जो मैं इन फ्यूचर आपको बताऊंगा कि आप एक ही ईमेल से कितना अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, 9 से 10 अकाउंट तक मैंने क्योंकि डेफिनेटली बनाए थे। अभी चलते हैं दोबारा अकाउंट लॉगिन करके, इनसाइड व्यू दिखाता हूँ आपको इसकी। ये आता है हमारा मेन वॉलेट का डैशबोर्ड। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, ये टोकन्स, ये जो मैंने होल्डिंग की हुई, कौन कौन से टोकन है मेरे पास, वैक्स पी है, एलियन वर्ड्स ट्रिलियम है, हिस लैंड, स्लिथर, स्नेकी, ये जो 4 हैं ये हैं कस्टम टोकन। ये कि ऐसे एक्सटर्नल सोर्सेज थे वहाँ से मिल लिए हैं। 54 टोकन मैंने होल्ड किए हैं, ये भी काफ़ी वर्थ रखती है इस टाइम, तो इसके बारे में बाद में बताऊँगा। तो मेन चीज़ पे चलते हैं। यहाँ पे है सेंड रिसीव रिसोर्सेज। अब सेंड क्या चीज़ है, सेंड मतलब आपने कोई टोकन सेंड करना है, जैसे कि ये पड़े में मेरे पास वैक्स ट्रिलियम में, मैंने किसी अकाउंट में सेंड करना है वैक्स क्लाउड के अकाउंट में ही। तो ये जो VIHBM.pm लिखा हुआ, ये आपका वैक्स का अकाउंट होता है। ठीक है, ये ईमेल होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यही मैं डालूँगा सिंपल जाके सेंड में। ठीक है, यहाँ पे मुझे टोकन मिला, मैंने कौन सा सिलेक्ट करना है, मसलन मैं वैक्स पी करता हूँ। यहाँ पे मैं क्वांटिटी डालूँगा 2, नेक्स्ट। यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर और .wam, ठीक है, VIHBM.wam जो पूरा है वो लिख देना, नेक्स्ट करके सेंड हो जाता है टोटल। अब नीचे आते हैं रिसीव के बारे में। रिसीव आपने जो करना है वैक्स पी टोकन, मतलब आप इससे भी कर सकते हैं और दूसरी तरीके से भी। रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज के बारे में और वैक्स टोकन कैसे परचेज़ करते हैं वो चीज़ आती है इसमें। रिसोर्सेज में हम जाते हैं, इसमें 3 चीज़ें हैं, एक है CPU, एक है रैम, एक है नेटवर्क। CPU क्या चीज़ है, जैसे कि ये 1.03 ms, 6.74 ms, ये मेरी ms है टोटल, जो कि मुझे मिलती है स्टेक के हिसाब से। मेरा टोटल स्टेक जो वैक्स है वो 13 है, क्योंकि मेरा कुछ था मैंने निकाल लिया है। तो ये CPU यूज़ होता है आपकी ट्रांजैक्शन, जैसे कि आप किसी गेम में कोई गेम प्ले करते हैं या आप कुछ कलेक्ट करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो बेसिकली उसके लिए यूज़ होता है। नेटवर्क है, नेटवर्क का इतना यूज़ नहीं है, इसको छोड़ दें। अब रैम है, रैम मेन चीज़ है जो कि यूज़ होती है मार्केट में, जैसे कि आपने कुछ होल्ड किया हुआ है, NFTs होल्ड किए हैं, एसेट्स होल्ड किए हुए हैं, ये उसमें यूज़ होता है, उसके हिसाब से ये यूज़ करता रहता है। अब मेरा 97% यूज़ है, 3% रहेगा, उसमें और स्टेक करूँगा तो मेरा ये अप हो जाएगा, मुझे ज़्यादा मिल जाएगा। तो वो कैसे मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपल सा एरो का निशान है, इधर लिखा हुआ है
तो इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आता है नेट CPU रैम। अब जिसमें आपने इन्वेस्ट करना है, स्टैक करना है अपना, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है कितना करना है, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। मेरे में 2 है, अब मैं 2 करता हूँ तो स्टैक कर देता हूँ, सिंपली हो जाता है, जो कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये स्टेक होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं। ये देखें ट्रांजैक्शन सक्सेस। अब मेरे पास ये देखें 6.74 था। अब मैं दिखाता हूँ कितना हुआ है मेरा MS। इस हिसाब से मैं जाता हूँ, ये देखें 7.45 हो गया, तो मुझे MS ज़्यादा मिल गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे, आप ये टोकन कैसे बाय करते हैं। जब आप जाते हैं बाय WEXP पे, ठीक है, यहाँ पे बहुत से ऑप्शन होते हैं, बिटरेक्स, KuCoin, अपबिट, हुओई, बिथम, चेंज नाउ। अब चेंज नाउ क्या है, इसमें सिर्फ आपको सिंपल आप बिटकॉइन से भी परचेज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं जाता हूँ बाय नाउ पे। ठीक है, यहाँ पे इथीरियम के बदले में लेना है वेक्स, या बिटकॉइन के बदले USDT के ADA, XRP, डॉजकॉइन, कुछ भी मैं लेता हूँ, मसलन बिटकॉइन के बदले। ठीक है, यहाँ पे है 0. अब देखें, लिख देता हूँ 1। अब मुझे कितने टोकन मिलेगा वेक्स के, वो यहाँ नीचे आ रहा है, तो 2.47 मुझे मिल रहा है। ठीक है, 2.48 सॉरी। अब यहाँ पे अगर आप मसलन $3 का लेते हैं तो आपको कितना मिलता है, $10, 10 वैक्स। रिसेंटली इसकी प्राइस चल रही है कुछ 1 USD के 10 वैक्स टोकन मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है मैन। इसके बाद आते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड, बाय WEXP टोकन, ये तो वही है। अब NFTs क्या हैं, ये है एसेट्स, NFTs कलेक्शन, ये है कुछ मेरे पास कलेक्शन है, 400-500 कुछ एसेट्स हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, अच्छा, तो ये है मेरे एसेट्स। ठीक है, कार्गो रॉकेट शिप, ये कुछ न्यू गेम आ रही है उसके लिए मैंने लिए हुए हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली मैं लगाने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरे पास कितने टोकन है, जो कि स्क्रॉल करते हुए हम थक जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको स्किप कर देता हूँ। तो अब आते हैं इसके नीचे DApps। अब DApps क्या है, DApps इनके जो एप्लीकेशंस है टोटल वो कितने हैं इस टाइम मार्केट में, जिसमें गेम्स हैं, सारा कुछ है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें अभी आप ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि कहीं भी आपने गलत इन्वेस्ट कर दिया तो आपको नुकसान हो सकता है। इसमें कुछ ऐप्स इस तरह हैं जो कि फ्री में आपको अर्निंग दे रही हैं, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें एक वीडियो में मैं नहीं समझा सकता। तो इसलिए मेहरबानी करके आप व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन करें या सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी ये वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं इसकी 4-5 वीडियो करने वाला हूँ, जो कि टोटल A to Z जो भी है सारा कुछ आपको समझ आया, जो भी नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड करूँगा मैं। अब स्टेकिंग रिवार्ड्स क्या है, यहाँ पे जैसे कि मैंने स्टेक किया हुआ है वैक्स मेरा, तो उसके हिसाब से मुझे अर्निंग मिलती है, अमाउंट यू कैन क्लेम, तो ये इधर बनती रहती है। ठीक है, अब WEXP का तो हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनके गेम्स, जो कि गेम है। ठीक है, play.alienworlds.io। ठीक है, अच्छा, मेन चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया, वैक्स क्लाउड का जो वॉलेट होता है वो हर जो भी ब्लॉकचेन की गेम होती है वहाँ पे आपका यूज़ हो जाता है। सिंपली आपने लॉगिन करना था, वही एक अकाउंट यूज़ हो जाता है, आपका पूरा डेटा वो होल्ड करता रहता है, और जो भी CPU था वो पूरे ब्लॉकचेन में यूज़ होता है। किसी भी ब्लॉकचेन की गेम है, जो भी गेम है, सारों में आपका वो यूज़ होता है। CPU आपको मस्ट है, अपने CPU का कुछ परसेंटेज लेनी है, ताकि आपकी ट्रांजैक्शन बगैर किसी चीज़ के रुके हुए चले। अब वही अकाउंट यहाँ पे मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये आते हैं हम मैन, जो कि इस टाइम इनकी लॉबी है। ठीक है, यहाँ पे है एक इन्वेंट्री, एक है मैनेज लैंड, एक है स्टैकिंग, एक है माइन। अब इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री में आपके जो एसेट होते हैं, जैसे कि आपके टूल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड ड्रिल है मेरे पास, स्टैंडर्ड शॉवल 21 पड़े हुए हैं मेरे पास, एवेटार्स हैं मेरे पास 81 पड़े हुए हैं, तो ये दूसरे हैं कुछ, ये है। उसके अलावा वेपन्स हैं मेरे पास पड़े हुए। ये इस टाइम इंटरनेट मेरा स्लो चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, तो अब देखें, ये है मेरे टूल्स जो कि मेरे पास पड़े हैं, वेपन्स। ठीक है, जो यूज़ होते हैं इन गेम ही। ये एवेटार्स हैं। और लैंड क्या है, लैंड ये होती है, इसमें टोटल अवेलेबल है इस टाइम 600 लैंड्स इस गेम की, जो कि आप परचेज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से जो भी इंसान आपके मैप में माइन करता है तो उससे आपको 20% शेयर मिलता है। ठीक है, मतलब 20% हर इंसान से आपको उसका शेयर मिलता रहता है। चाहे अगर वो दिन में $100 करता है एक ही बंदा, तो उससे आपको $20 कमीशन मिलता है लाइफ टाइम। ठीक है, चल रही है ये वेबसाइट। और आर्टिफैक्ट्स हैं, मिनियंस हैं, मिनियंस के हैं, ये अलग चीज़ें हैं।
इसके बारे में अभी इतनी डिटेल में नहीं दे सकता, ठीक है। अब मेन चलते हैं और क्या चीज़ें हैं इसमें, माइन पे चलते हैं। और स्टैकिंग क्या है? स्टैकिंग बेसिकली जिस भी मैप में आप, जैसे कि इनके 6 प्लेनेट हैं, एक काव्यान, मैगोर, और इसके अलावा आते हैं नेरी, नेरॉन और वेलेस। इनमें हर मैप पे जब आप जाते हैं स्टैक टीलियम करते हैं। ये जो मेरे पास जो टीलियम अनस्टैक बैलेंस पड़ा हुआ है जो कि मेरा है, ठीक है, तो इसको मैं स्टैक कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब कितना मैंने करना है, टोटल मैं करता हूँ तो स्टैक हो जाता है। स्टैकिंग क्या है? स्टैकिंग से आपका रिवार्ड जो होता है बूस्ट हो जाता है, जो भी रिवार्ड आपको मिलता है वो बूस्ट हो जाता है। अब माइन पे मैं चलता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास टूल 1, टूल 2, टूल 3 है। तो इसमें 3 टूल भी आप एक टाइम पे लगा सकते हैं, जो कि यहाँ से नहीं हो सकता। उसके लिए आपको ब्लॉक साइड पे जाना पड़ता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है। वो एक्सटर्नल चीज़ें, उधर से आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हैं, तीनों टूल एक ही टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अब जिस मैप की मैं बात कर रहा था मसलन ये है, ठीक है। इसका प्लेनेट है मैगोर, कोऑर्डिनेट्स है 3513। ये मैप का लोकेशन है, रेयरिटी है कॉमन, रेयरिटी भी है जो कि मार्केट में जाके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। चार्ज टाइम ये कितना टाइम में वापस कूल डाउन होती है, जिसमें आपको दोबारा माइन का ऑप्शन मिलता है। अब ट्रिलियम माइनिंग पावर, ट्रिलियम जो टोकन है इनका, ट्रिलियम जो कि बाइनेंस पे अवेलेबल है, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये उनकी पावर है 2.1, मतलब इसे आप निकाल सकते हैं। NFT लग 1.2, NFT जो कि मैंने दिखाया आपको मिनियंस और ये चीज़ें वो है। तो इधर से इनका काम ख़त्म हुआ। अभी मैं आपको बाइनेंस में जाकर इसकी वैल्यू दिखाता हूँ। सकते हैं एलियन वर्स ट्रिलियम है, ठीक है, ये आपकी वैल्यू मैं इसे दिखाता हूँ। तो इसका 1 ईयर हाई मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 साल पहले कितने का था। ये आप देख सकते हैं $5 से $6 तक ये हिट कर गया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी वापस डाउन हुआ है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मार्केट डिस्टर्ब है। तो हाई ये देख सकते हैं आप $5 तक पहुँच गया था। तो अभी इसकी वैल्यू डाउन हो चुकी है, क्योंकि मार्केट डिस्टर्ब है काफ़ी टाइम से। और क्यों डिस्टर्ब है, जैसे कि आपको पता है चाइना ने जब से पोस्ट की हुई थी कि माइनिंग बैन है, तो तब से मार्केट भी डाउन है। और उसके अलावा एलन मस्क के ट्वीट ने भी काफ़ी क्रिप्टो की मार्केट का आपको पता है डाउन कर दिया। तो वापस ये वैल्यू पकड़ रही है डेली। ये कुछ दिन पहले यही कॉइन जो था TLM, ये तकरीबन 11 सेंट का था, अभी 15 सेंट का हो गया। तो ये भी वैल्यू पकड़ रहा है। अब आते हैं इनकी जो मार्केट है, जहाँ से आप टूल ले सकते हैं, जहाँ से आप गेम के टूल्स ले सकते हैं। ये है atomichub.io, ठीक है। जब आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे वही अकाउंट आपको यूज़ होता है जो कि आपको चाहिए होता है, ठीक है, जो कि मैंने वैक्स क्लाउड में बनाया। अब यहाँ पे आते हैं मार्केट में, ठीक है। अब उसका नाम एलियन वर्ड्स था, वही गेम वो यहाँ पे है एलियन वर्ड्स, ठीक है। इसमें आते हैं, ये देखिए इधर लिस्टिंग हुई हुई चीज़ों की। ये आप देखिए गैस रिग्ड एक्सट्रैक्टर है, इसका ये जो लिखा हुआ है ये है माइनिंग पावर, ठीक है। ये 9 माइनिंग पावर, मतलब मिसाल के तौर पर अगर 100 ट्रिलियम अवेलेबल है एक ही माइन में, तो ये आपको 9 ट्रिलियम एक ही बारी में माइन करके देगा, एक ही बार में। तो चार्ज टाइम इसका क्या है, ये आपका कूल डाउन टाउन है एक टूल का, जो कि अलग अलग होता है। ये आपको समझ लग जाएगी बाद में, तो ठीक है। तो ये चीज़ होती है इसमें मेन। अब इसके अलावा मार्केट के बारे में मैं समझा देता हूँ, मार्केट क्या चीज़ है। यहाँ पे मैं आता हूँ सिंपली अपनी इन्वेंट्री में। ये आप देख सकते हैं मेरी टोटल बाउथ है 334 वैक्स, मतलब $40 की, और सोल्ड मेरा है 284 वैक्स की, $34 की मतलब। और इसके अलावा भी मेरे पास इतने एसेट होल्डिंग में क्यों हैं, ये मैं बताता हूँ आपको। ये ऐसा होता है कि जब चीज़ें सस्ती थी मैंने ले ली, ठीक है, और उसमें मुझे मुनाफा हुआ तो मैंने सेल कर दिया। काफ़ी मैंने होल्डिंग पर रखी हुई हैं। अब जो एलियन वर्ड की NFTs हैं, ये पहले मिलती थी हमें माइन के अंदर ही फ्री में मिल जाती थी। अब ये चेंज हो गया, अब गिव अवे में वो दे रहे हैं, ये आपको लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने होल्ड किए हुए हैं। ये है तकरीबन 400 से 500। अब ये मैं मार्केट में अगर लिस्ट करता हूँ इस टाइम, तो ये टोटल अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट ऑफ एक्स कितने में आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं इस टाइम। देखिए मैं 18 वैक्स लिखता हूँ। अब लोवेस्ट मार्केट लिस्टिंग यहाँ पे लिखी हुई है। ये क्या चीज़ है, लोवेस्ट मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों ने किस प्राइस में इस टाइम मार्केट लिस्टिंग की हुई है, ठीक है, लिस्टिंग। तो वो अगर आपके पास 10,000 एसेट्स हैं, मतलब मिसाल के तौर पर आप अगर वो सारी लगाते हैं इस टाइम, तो मार्केट में जो रेट चलेगा वो आपका चलेगा, मतलब आप मार्केट के प्राइस किंग हो गए इस टाइम। तो ये देख सकते हैं कि कितने सेल हुए हैं किस दिन। अब 43 वैक्स के सेल हुए इस दिन, कुछ दिन पहले। तो ये अलग अलग 43 वैक्स का, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं दोबारा NFT क्रिएटर। अब NFT क्या है, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ये सारा जो कुछ आप देख रहे हैं, ये
इसको कहते हैं NFT। अब आप अपनी NFT भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपनी NFT आप क्रिएट न्यू कलेक्शन करते हो तो यहाँ पे इमेज डाल के कलेक्शन नेम, डिस्प्ले नेम, जो कुछ करना है। अब NFT क्रिएटिंग आपने करनी तो उसके लिए डेवलपर मेरे पास मौजूद हैं, मेरे पास बंदे हैं जो कि बाहर मुल्क से हैं, तो वो करवा के दे देंगे आपको। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट लेते हैं, इसलिए अभी फ़ायदा नहीं है इस चीज़ के साथ मैस करने का, तो इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। अब एक्सप्लोरर क्या है, ये मार्केट है टोटल, ये सेकेंडरी मार्केट है। इसके अलावा इनके 2 और मार्केट हैं जो कि NFT हाइव है और एक है वैक्स सैम्पल मार्केट .io, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और जो कुछ भी है तो वो मैं आपको बाकी समझाता हूँ बाद में। अब जो टोकन ट्रेड होता है वो कैसे होता है, ठीक है। जो इनके टोकन्स हैं जो कि गेम की टोटल एसेट्स हैं, वो कहाँ से होगा, वो यहाँ से होगा alcor.exchange, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सिंपल स्टार्ट मार्केट। अब हम यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ मार्केट में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आके ये देखें, यहाँ पे EOS लिखा हुआ है, तो ये प्रोटोन, टेलोस, बोस, वैक्स, EOS, ये मतलब सारी इनके अलग अलग टोकन की मार्केट है। तो हमारा क्योंकि मार्केट वैक्स से ताल्लुक़ है तो इसलिए हमें वैक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। अब ये देख सकते हैं यहाँ TLM के बदले ईथर है, तो ये मैं अगर लेता हूँ सिंपल, यहाँ से अगर मैंने ईथर लेना है तो मैं TLM बाय TLM, ठीक है। मेरे पास 5000 ईथर पड़ा हुआ है इस टाइम, जो कि गेम से मिलता है। इस गेम के बारे में बताऊंगा, मेन जो ब्लॉकचेन के बारे में बताना है वो इसी गेम की वजह से बताना है। तो इसके बदले में मैं TLM ले सकता हूँ, ठीक है, ये 5000 ईथर के बदले। अब सेल करना, मैंने ट्रिलियम अगर सेल करता हूँ तो उसके बदले मुझे ईथर मिलता है, ठीक है। ये बेसिकली 2 टोकन का स्वैप है इस टाइम, ठीक है। एक है ईथर और TLM के आपस में स्वैप आप कर सकते हैं। अब रेकून ईथर है, ये रेकून क्या टोकन है, ये फ्री में माइन होता है, जिसके लिए वो कलेक्शन की ज़रूरत होती है, वो मैं बताता हूँ। वैक्सॉन ईथर, ये भी इसी ईथर वाली गेम की है। अब इसके बाद ये वैक्स USDT, ये ईथर के बदले आप वैक्स USDT ले सकते हैं। टीथर, जो कि कुछ टीथर ERC20 ये कुछ है जो कि बाइनेंस पे है, वो आप ले सकते हैं इसके बदले। अब ईथर वीकेंड TLM से वैक्स, ईथर वैक्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे नीचे PGL वैक्स, इसकी भी गेम अलग है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। वीकेंड, ये भी ईथर वालों की है, ये भी आप माइन कैसे कर सकते हैं। इनएथेरियम वैक्स, ये भी आप ले सकते हैं। केपोनियम, ये भी आप ले सकते हैं। वैक्सॉन, ये कैसे ले सकते हैं, सारा कुछ मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब ये रकून टोकन है, ठीक है। ये होता है इस तरह की आपकी कलेक्शन होती है एक पूरी, जो कि आपकी जो टूल्स होते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया मार्केट में एसेट्स, वो होल्डिंग पे अच्छी कलेक्शन होती है तो उसके कलेक्शन लिस्ट होती है वहाँ पे, इस हिसाब से वो आपको माइनिंग करके देती है फ्री में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आते हैं नीचे, कुछ और हैं K-Bucks। ये K-Bucks क्या है, ये बेसिकली गेम है जिसमें आप ब्रीडिंग करते हैं एक ही K-Bucks की, उसको आप एडवेंचर पे बेच सकते हैं, जहाँ से विन करके फर्स्ट आपको NFT मिलती है, दोबारा आप उसको बेचते हैं तो उधर से आपको यही टोकन मिलता है जो कि K-Bucks कहलाता है। तो ये K-Bucks से के बदले आप वैक्स ले सकते हैं। वैक्स क्या है, वैक्स तकरीबन इस टाइम 12 सेंट का है एक, तो 1000 वैक्स के बदले 1000 के बक्स के बदले तकरीबन एक वैक्स बन जाता है। तो ये आपको फ्री में मिलता है, तो इसलिए इसके लिए टेंशन नहीं है। तो इसको मैं डिटेल में जब मैं जाऊंगा तो इसमें हर गेम की, ये ईथर की और इन सारी गेम्स की जो है टोटल मैं आपको डिटेल बाद में दूंगा। एलियन वर्ड की भी कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं जो कि डिटेल में बताना काफ़ी ज़्यादा है, और वो मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो इसमें और कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मैं आपको ये जो चीज़ें भी बता रहा हूँ इन चीज़ों के टोकन्स के बारे में कि कौन कौन सा आप माइन कर सकते हैं। इसमें कुछ टोकन हैं जो फ्री में माइन होती हैं और कुछ जो कि जिसमें इन्वेस्टमेंट करके आपको मिलती रहती है। अब ईथर के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ईथर क्या है, ठीक है। इनका एक माइनर मिलता है जो कि तकरीबन इस टाइम 70 से 80 डॉलर में, जो कि 800 ईथर 1 घंटे में बना के देता है आपको 24 घंटे में, मतलब वो तकरीबन 18 से 19 हज़ार ईथर बनाया था। अब आप अगर 9-10 माइनर लेते हैं तो उसके हिसाब से वो घंटे में 8000 ईथर बनाएगा, मतलब जितनी आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करोगे वो आप ले लो, और उसके बदले आप यहाँ से वैक्स USDT ले सकते हो। 50,000 ईथर में एक वैक्स USDT आपको पड़ता है। वो क्यों पड़ता है, क्योंकि वैक्स USDT इस टाइम थोड़ी हाई है और मार्केट डिस्टर्ब होने की वजह से ये देखिए ईथर की वैल्यू डाउन है इस टाइम। तो ये कुछ टाइम पहले डाउन थी, अब दोबारा ये अप हुई हुई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कुछ टाइम पहले ये डाउन थी बिल्कुल, फिर अप गई है, वापस फिर डाउन हुई है। तो ये अप डाउन लगा रहता है, इससे आप काफ़ी मुनाफा ले सकते हैं। देखें ये चेक करते हैं, ठीक है। ये एक टाइम पे गई हुई थी तकरीबन $50 पे, मतलब 1000 ईथर से $50 बन रहा था। 1000 ईथर तकरीबन जो कि अभी रिग है $70 में मिल रहा है, तो उसका मतलब वो मुझे दिन में तकरीबन $12 दे रहा था प्रॉफिट, एक ही रिग $70 वाला।
तो ये चीज़ होती है बेसिकली। तो इस गेम की डिटेल जो है वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि इसमें आप अपनी क्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर आप अपने ही टूल्स जो रिग्स होते हैं माइनर वो कैसे बना सकते हैं, वो भी बनते हैं, जो कि उनके अंदर जनरेटर होता है, उसमें आपके एलिमेंट्स लगते हैं, तो उसके हिसाब से वो बनता रहता है। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो बाद में मैं आपको बताता हूँ। इसलिए थैंक यू। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें आप लोग, आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब एटॉमिक हब में कुछ और चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में नहीं बता सका, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो इसलिए मुझे कट करना पड़ा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट चीज़ों के साथ बताऊंगा। वो क्या है? वो है रेरिटीज़, टूल्स की प्राइस की क्यों रेरिटीज़ पे डिपेंड होती है। रेरिटी क्या चीज़ होती है? इसमें आती है बेसिक में कॉमन, अनकॉमन, फिर आता है गोल्ड, गोल्ड के बाद आता है रेयर और एपिक, फिर लेजेंडरी और फिर मिथिक। ठीक है, तो इनका क्या यूज़ है? इनका कुछ गेम्स में यूज़ होता है, जैसे कि स्टैकिंग गेम्स हैं, तो उसमें जितनी अच्छी रेरिटी होती है उसके अच्छा रिवार्ड मिलता है। तो कुछ गेमें हैं जो कि रेटिंग के हिसाब से हैं, स्टैकिंग वाली हैं, कुछ माइन वाली हैं, तो उनके बारे में डिटेल आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए आपको अगर कुछ डिटेल चाहिए इस टाइम, जो कि नहीं दे सकता मैं वीडियो में, आपको पहले से ही चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकी भी तो सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे आना है वो करें। बाकी शुक्रिया वॉच करने के लिए।